दोनों की फजीलत एक हदीस में। और हदीस सुने और अपने ईमान को बढ़ाएं, सीने आपके ठंडे हो जाएंगे हदीस सुनेंगे तो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब वो उठे आपके चेहरे पे आप खुश थे, तो उम्मे हराम पूछती हैं अल्लाह के रसूल आप इतने खुश क्यों हैं? आपने फरमाया मेरी उम्मत के लोग गज़ा करेंगे, फी सबीलिल्लाह जिहाद करेंगे समुंदर में, रोमियों के मुकाबले में। ये जनती हैं, जनती। और उनकी निशानी पता क्या बता रहे थे? ये है हजरत अमीर मुआविया की मलूकियत के ऊपर दलील। उनकी निशानी क्या होगी? आप फरमाया ऐसे जैसे कल मुलूक जैसे बादशाह होते हैं। तो उम्मे हराम फरमाती हैं अल्लाह के रसूल इस ग्रोह के ऊपर जो रोमियों के खिलाफ समुंदर में जिहाद करेगा, जन्नत वाजिब है, तो मेरे लिए दुआ करें कि मैं उनमें से लूं। आपने फरमाया तो उनमें से है। फिर आप सो गए। अब बेटे यजीद की खबर, अपना खुशखबरी सुने दा। हजरत अमीर मुआविया का मामला हल हो गया। मैं कहता हूँ क्या शान है यार, इस खानदान की क्या शान है। एक हदीस में दो शानें, बाप और बेटे दोनों की फजीलतें। फिर अल्लाह के रसूल सो गए, उठे, फिर खुश है। उम्मे हराम फिर पूछी अल्लाह के रसूल अब आप क्यों खुश हैं? फरमाया मदीना रोम का जो शहर है कुस्तुनतुनिया, उसके ऊपर जो हमला करेगा मगफूरुन लहुम, ये बख्शे हुए लोग हैं। भाई अल्लाह के रसूल तो हजरत अमीर मुआविया को सनद जवाज देंगे। अल्लाह के रसूल का फतवा है कि वो कल मलूक मुआविया बादशाहों की तरह होगा। और 12 वो जो हदीस है कि 12 खुलाफा तक दीन बराबर इज्जत में रहेगा। और फिर इस मलूकियत को अल्लाह के रसूल ने खिलाफत की भी सनद दे दी कि ये सारे के सारे 12 खलीफा, 12 हुक्मरान, 12 बादशाह खलीफा होंगे। और उमर बिन अब्दुल अजीज तक ये दौर जाता है 12 खुलाफा। उसी हदीस में दूसरी खुशखबरी कुस्तुनतुनिया पर हमला करने वाले, तो वो उन्हीं का ही बेटा है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीद रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह के रसूल की जुबान से बाप और बेटे के लिए, दोनों के लिए एक रवायत के अंदर खुशखबरी है। मलूकियत वाला मसला भी हल हो गया। मुआविया और यजीद में इतना ही फर्क है, दो यजीद थे, एक निकाह में था, एक बगैर निकाह में। मेरे बाप को गाली दे, मैं क़यामत तक उससे सुलह न करूं, और कोई मेरे पीर को गाली दे। चले अगर फाइल खुली गई है तो अब खुले। सिर्फ यजीद गलत नहीं, यजीद का नजरिया गलत। मैं इस मुल्क में सादगी समझूं या चालाकी समझूं? बंदों ने लानती भी मर्जी के रखे हैं। हम भी कत्ले हुसैन में तफ्तीश मांग रहे हैं। हमें भी बताओ यजीद का सहूलतकार कौन था? आगाज हुआ उधर से, जवाब आएगा इधर से। बड़े मुहज्जब अंदाज से, जैसे मुहज्जब कौमें सुनती हैं वैसे समात कीजिएगा। अगर मेरी तरफ से कोई लचक हो तो फिर आपको इजाजत है। आए देखते हैं कि कत्ले हुसैन की वजूहात क्या थी। आओ कत्ले हुसैन की फाइल खोलो, पहला सफा निकालो। सिर्फ हमें इतना बताओ ये कत्ल हुआ क्यों था। एक बात मेरी कौम याद रखे, इल्मे मुनाजरा का असूल है कि हमेशा शाइस्तगी को अपने जुबान पे रखना है और दलील दुश्मन के घर से लेके आनी है। हमें फख्र है, हम वकालत करते करते मारे जाएंगे, कोई और आ जाएगा, उसे मारोगे फिर कोई और आ जाएगा, उसे मारोगे फिर कोई और आ जाएगा। इस मजहब की वकालत खत्म नहीं होगी। आप सिर्फ हमें इतना बताएं ये कत्ल हुआ क्यों था, क्यों में ही तुमने फंस जाना है। कभी आपने कमरा अदालत में बहस होती देखी हो ना जी? तो मेरी तो जिंदगी गुजर गई अदालतों में। कमरा अदालत में बहस होते होते बाज़ औक़ात वकील जो होता है वो ऐसा सवाल करता है कि वो दूसरा मुखालिफ वकील उसी सवाल में ही अपने ही दावे की रद्द कर देता है। ऐसा नहीं जी, मैं करने लगा हूं कत्ले हुसैन की वकालत। मैंने पहला सवाल दुनिया की अदालतों के सामने रख दिया, हमें बताओ ये कत्ल क्यों हुआ। बस ये कत्ल जगीर की वजह से था, जायदाद की वजह से था, हुकूमत का मुतालिबा था? नहीं। अब हमने जब तारीख से पूछा तो अब हमें सारी तारीखों ने मुत्फिक का तौर पे एक जवाब दिया, ये कत्ल हुआ इनकार बैयत की वजह से। ये बैयत किसने मांगी थी? तारीख ने कहा यजीद ने। इनकार किसने किया था? हुसैन। अब मेरा हाथ है ये मुअर्रख के गिरेबान में, ये मेरी आंखें हैं तारीख की आंखों में। अब मेरा सवाल है, तू हमें सिर्फ इतना बता कि इन दोनों में से हक में कौन था? वो कहेगा हुसैन। इसका मतलब हुसैन ने सही किया, बैयत नहीं करनी चाहिए थी, तारीख ने नहीं करनी चाहिए थी। यजीद ने गलत किया थी, यजीद ने गलत किया। फिर इसका मतलब तू मान गया ना, जो मासूम से बैयत मांगे वो यजीद होता है। जिन्होंने इनकार किया उनके नाम लिखे हुए हैं। यहां आके तारीख का मुअर्रख गूंगा हो गया। उसने इनकार करने वाले 72 दिखा दिए। जिन लाखों ने बैयत की थी वो कहां चले गए? हम नहीं वाले हैं, हम तुम्हें नहीं वाले दिखा देते। आप हैं हाँ वाले। आप हमें बताएं जिन्होंने यजीद की बैयत की वो कौन थे? यहूदियों का खलीफा तो था नहीं। अच्छा क्या धोखा दे रहे हो? हमारी आंखों में धूल झोंक रहे, हम बच्चे हैं, खुद ही चढ़ के तख्त पे बैठ गया था।
किसी ना किसी ने तो वोट दी थी। अब लाहौर में अगर अकीदे का कत्ल होता है तो फिर अल्लाह जाने ये कौम कब हमलेगी। जो तो मैं रहने लगा हूं, यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी टिकट पे था। मेरा सलाम उन अहले सुन्नत उलमा कराम को जो इस नहीं में हमारे साथ है। ये नहीं कि ये फिक्र सिर्फ शीयों तक है। मैं तुम्हें नहीं वाले हिंदू दिखाता हूं। ये नहीं फिर एक मजहब बन गई है, ये एक सोच बन गई है, ये हर मजहब में आ जाती है। इस नहीं का एक ही तकाजा है, गैरत। जहां गैरत होगी, मजहब कोई भी हो, ये नहीं उसमें चली जाएगी। जो ने इनकार किया वो बदतर। करबला में जिस्मों की लड़ाई नहीं थी, करबला में नजरियात आमने सामने थे। दो फिक्रें एक दूसरे के सामने आ गई। हुसैन भी एक नजरिए का नुमाइंदा था, यजीद भी एक नजरिए का नुमाइंदा था। आज हमारे मुल्क में रिवाज क्या बन गया है कि बंदे हुसैन का नजरिया नहीं मानते, हुसैन मान लेते हैं। मैं मिसाल दे देता हूं, मैं आपके मुआशरे में रहता हूं, मैं मिसाल दे देता हूं। नजरिए की हिमायत नहीं करनी। मुहर्रम के दिन आए, 2 काले सूट सलवाए, 4 दिन मजलिसों पे गए, 2 पानी की सबीलें, 6 हलीम की देगे और कह दिया हम हुसैनी। और मेरी कौम के सादा लो बंदे वो कहते जी इस मुहर्रम में बड़ा करम हुआ है जी, उस बंदे ने भी लंगर दिया जी। वो लंगर देने से हुसैन नहीं मिलता। हुसैन तेरी देगों का मोहताज है। हुसैन सही कहना, फिर खोल के कह। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। सिर्फ हुसैन सही नहीं, सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का नजरिया सही। सिर्फ यजीद गलत नहीं, यजीद का नजरिया गलत। मैं इस मुल्क में सादगी समझूं या चालाकी समझूं? बंदों ने लांती भी मर्जी के रखे हैं। यजीद पे लानत करके बरियों से ना, यजीद पे लानत करनी है तो फिर यजीद को उस नजरिए पे लानत कर, उस पूरे निजाम की मुखालफत कर जिस निजाम की वजह से वो यजीद बना था। ये जो मैं कानून का तालिब इल्म हूं, ये जो होते हैं ना जी पेशावर कातिल, इनका एक तरीकाकार होता है। ये कत्ल ज्यादा बंदे करते हैं, इकरार एक से करवाते हैं। एक बंदा पेश होके वो कहता जी मैंने जुर्म किया, वो इकरार करके वो अंदर चला जाता है, बाकी सारे बाहर जाते हैं। कत्ले हुसैन में यही हुआ। इन्होंने सिर्फ यजीद पेश कर दिया, बदकिरदार जो था, बदकमाश था, इन्होंने कहा ये ले लें, ये है हुसैन का कातिल, बाकी कोई नहीं देना। ना सुनिए, इन्वेस्टिगेशन करने वाले अदारों का एक तरीकाकार होता है कि वो तफ्तीश का आगाज ही यहां से करते हैं। वो कहते नहीं, ये अकेला कातिल नहीं, इसके पीछे भी कोई है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन करते हुए पूछते हैं कि तुझे तेरा ज़हन किसने बनाया था, तुझे वहां छोड़ के कौन गया था, तुझे आला कत्ल किसने दिया था, तुझे जाए वादा से उठाया किसने था, तुझे मौके पे पहुंचाया किसने था। हम भी कत्ले हुसैन में तफ्तीश मांग रहे हैं, हमें भी बताओ यजीद का सहूलतकार कौन था। इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा फैसला कि अपने ही नबी के बेटे का कत्ल, और ये फैसला वो तन्हाई में कर ले। इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात है। अब बड़ा मुश्किल है, तारीख का जंगल इतना खारदार है, इसमें हकीकत का फूल चुनने के लिए जिस्म छदवाना पड़ता है। आखिर ये इतना बड़ा फैसला तन्हाई में नहीं हुआ। जब हमने थोड़ा सा यजीद के पीछे देखा, इतनी घनौनी तारीख निकली मुसलमानों की। आज बंदे कहते सिर्फ यजीद का तन्हा फैसला था। तन्हा फैसला कैसे? 70 साल तुम जुमे के खुतबों में अली को गालियां देते रहे हो। जुमे के खुतबे के मिंबरों पे अली को गालियां दी जाती रही। 70 साल में तुमने हुसैन के कातिल जवान किए हैं। ये 9 लाख बंदा अचानक आ गया था करबला में। ये उस 70 साल की पैदावार है जो अली की दुश्मनी में तुमने नस्लें परवान चढ़ाई थी, अली की दुश्मनी में जिन लोगों की तुमने तरबियत की थी,
आज हमें कहते हो कि फलां की इज्जत कर लो, उस बंदे की इज्जत करो, कैसे करें? मेरे बाप को गाली दे, मैं क़यामत तक उससे सुलह ना करूं, और कोई मेरे पीर को गाली दे। एक इश्तिहार छपवाते हैं हुसैन के नाम का, एक इश्तिहार छपवाते हैं यजीद के नाम का, एक मजमा बुलाते हैं हुसैन के नाम का, एक मजमा बुलाते हैं यजीद के नाम का। तू सिर्फ एक काम कर, मैं हुसैन की मां का किरदार पढ़ता हूं, तू यजीद की मां का किरदार। बिस्मिल्लाह। हम पढ़ते हैं हुसैन का शजरा, तू हमें सुना यजीद का शजरा। बात हुई है अब तेरी तरफ से शुरू, इंतहा अब हम करेंगे। अब तुझे बताना पड़ेगा जिसका तूने दिफा करने की कोशिश की, खुल के आ, यजीद का दिफा करना है, फिर पूरे दिन का मुसलमान बन। छुप छुप के यजीद का दिफा कैसा? फिर पढ़, यजीद का किरदार पढ़। हमारी आंखों के सामने हम पढ़ते हैं हुसैन का शजरा, तू बता यजीद का शजरा। हुसैन 3 शबान को मदीने में बतूल के घर कुरान बन के नाज़िल हुआ। यजीद शाम और हमस के दरमियानी इलाका तुदमर में हाक में शाम के घर अदाब बन के नाज़िल हुआ। यजीद को पैदा होते ही घुट्टी शराब की दी गई, हुसैन ने पैदा होते ही रसूल की जुबान चूसी। यजीद का नाना बचतल ईसाई खानदान से था, हुसैन का नाना सैयद मुरसलीन हाशमी खानदान से था। यजीद की मां मैसूर, जिसके नाच गाने को पसंद करके हाक में शाम ने उसके साथ निकाह किया था। हुसैन की मां वो ज़हरा थी जो एक लम्हे के लिए सजदे से फरार हो चढ़ी, जिसके हया का नाम कुरान था, जिसके नौकर का नाम जिब्राइल था। यजीद का दादा सारी जिंदगी मुखाफत रसूल करता रहा। हुसैन का दादा अबू तालिब सारी जिंदगी हफाजत रसूल करता रहा। यजीद की दादी हिंदा, जिसने रसूल के चाचा हमजा का कलेजा चबाया। हुसैन की दादी फातिमा बिनते असल, जिसकी कब्र में रसूल लेटा, जिसको कफन मोहम्मद के गुर्दे का मिला। यजीद का एक ही भाई था जो पागल होकर मर गया। हुसैन का भाई हसन मसनद इमामत का ताजदार बन गया। यजीद का शजरा खबीसा था, हुसैन का शजरा तैयबा था। यजीद फासिक था, मेरा हुसैन रोजेदार था। यजीद फाजिर था, हुसैन नमाजी था। इसलिए 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होकर हुसैन ने यह जुमला कहा था, और वलीद लेके यजीद से मैं तेरी बायत करूं तो करूं कैसे? मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे दादे जैसा तेरा दादा नहीं, मेरी मां जैसी तेरी मां नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं। अपने लाखों लेके दुआ, अपने बातें लेके मैं आता हूं क़यामत तक के लिए। हर आजादे को ये कहने में मजबूर करूंगा, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दा। फसाद जब भी हुआ है वो अली की दुश्मनी से हुआ। मजहब इस्लाम का सबसे बड़ा फसाद अली को छोड़ने की वजह से हुआ। मजहब इस्लाम का सबसे बड़ा इत्तेहाद खुम्मे गदीर में था। खुम्मे गदीर में मुसलमानों का सबसे बड़ा मजमा था। यह सबसे बड़ी इत्तेहाद उम्मत की दलील थी। इत्तेहाद उम्मत गदीर, इंतशार उम्मत सकीफा। उम्मत गदीर में एक जगह पे इकट्ठी थी, सकीफा में टोलियों की सूरत में। मुसलमानों ने जब दीन को उसके नुक्ते से हटा दिया, फसाद शुरू हुआ। गदीर ने उम्मत को इत्तेहाद दिया था, सकीफा ने उम्मत को फसाद दिया। आज जहां जहां गदीर है वहां वहां इत्तेहाद है, जहां जहां सकीफाई साजिशें हैं वहां वहां फसाद। अब आज की मजलिस मेरी इस मौजू पे है कि आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला क्यों आए। ये एक सवाल 2 या 3 मजलिसों का तकाजा करता था, 2 या 3 मजालिस होती और इस एक सवाल पे बोला जाता। लेकिन क्योंकि ये अलविदाई मजलिस है, कोशिश करूंगा आज ही नतीजा मुकम्मल करूं। अगर कोई गोशा खाली रह गया तो वो सोइम की मजलिस में पूरा करूं। मतलब है साहब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो नौजवान बच्चे हैं, मैं इनको फिक्र देके जा रहा हूं, ये जरूर आज की मजलिस में अपने ज़हनों को मिंबर की तरफ लाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला क्यों गए, ये सवाल है आज। इसके जवाब जो आज तक दिए जाते रहे, मैं जवाब पढ़ता हूं। पहला जवाब इनकार बैत। ये सिर्फ ये नहीं कि मैं कहूं और आप कहें कि हाँ आप ही कह रहे हैं, हमने तो ये जवाब नहीं सुना। मैं बोलूंगा तो आप मेरी तारीफ फरमाएं। बताया जाता है कि इमाम हुसैन ने वतन इसलिए छोड़ा कि यजीद बैत मांग रहा था, हुसैन ने इनकार किया और इनकार करके हुसैन ने छोड़ दिया, इसलिए कि हुसैन उसकी बैत नहीं करना चाहते थे। इनकार बैत की वजह से इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा। ये पहला जवाब है, यही जवाब है जो नौजवान बच्चे बैठे हैं, पहला जवाब है। दूसरा जवाब आया नहीं, इनकार बैत के साथ साथ इमाम हुसैन ने मदीना इसलिए छोड़ा कि दीन बचाना था। ठीक है ना, दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा। तीसरी चीज, इमाम हुसैन नमाज बचाने के लिए गए थे। फिर इसके बाद मुसलमानों ने मुख्तलिफ बहसें करनी शुरू की। जैसी सोच थी उसने वैसा नजरिया लोगों के सर पे थोप दिया। अब जो जैसे जैसे सोचता गया, जितनी सोच थी उसने उस सोच का इजहार किया क़याम हजरत इमाम हुसैन के मुतालिक। देखे जी, ये बातें करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो नमाज के लिए गए थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो दीन बचाने के लिए गए थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो बैत नहीं करना चाहते थे। ये वो तमाम जवाबात हैं जो 1400 साल से शहादत इमाम हुसैन के बाद सुनाए जा रहे हैं। हम यकम मुहर्रम को हम अपना हिस्सा पूरा कर देते हैं, हम सियाह लिबास पहन के मजलिस हुसैन में आ जाते हैं। ये कौम के बच्चे 10वें दिन जो लेके जाते हैं, इन्होंने पूरा साल इसे ज़हन नशीन रखना है। मैं भी अगर यही बात बता दूंगा कि हाँ इमाम हुसैन गए थे, बैत नहीं करना चाहते थे, पहला जवाब है कि बैत का इनकार। इमाम हुसैन बैत नहीं करना चाहते थे।
तो अगर इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया था तो इनकार इमाम हुसैन ने मदीने में किया था, करबला में नहीं किया। अगर इमाम हुसैन ने इनकार ही करना था तो इमाम हुसैन ये इनकार मदीना में कर चुके थे कि मैं ये बैयत नहीं करूंगा। फिर इस इनकार के बाद इमाम हुसैन को मदीना छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पूरे मदीने ने यजीद की बैयत कर ली थी? नहीं, बहुत से अफराद ऐसे थे जिन्होंने यजीद की बैयत भी नहीं की और रहे भी मदीने में। बहुत अफराद थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर पहले खलीफा का बेटा, इसने फौरन यजीद की बैयत नहीं की और ये मदीने में रहा दूसरे खलीफा का। अब्दुल रहमान बिन अबी बकर, इसने भी फौरन बैयत नहीं की, ये भी यजीद की खिलाफत से राजी नहीं था, ये भी मदीने में। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इसने भी यजीद की बैयत नहीं की और ये सिर्फ मदीने में नहीं, मदीना से इमाम हुसैन भी मक्का गए और ये भी मक्का गए। इमाम हुसैन मक्का से चले गए और ये मक्का बैठा रहा और इसने मक्का में बैठ के यजीद के खिलाफ अपने आप को इतना ताकतवर किया, इतना ताकतवर किया कि फिर इसने अपनी ताकत का फैलाव इतना बढ़ा दिया कि ये मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से हिजाज, हिजाज से यमन, मिस्र, बसरा तक अपनी हुकूमत ले गया। यजीद की हुकूमत सिमटती गई और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की हुकूमत फैलती गई। तो तारीख में हमें बहुत वाज़ेह नाम ऐसे मिलते हैं जिन्होंने बैयत भी नहीं की और मदीना में भी रहे और अपने आप को मजबूत भी किया। तो इसका मतलब है कि इमाम हुसैन अगर बैयत ही करना इनकार था तो इमाम हुसैन मदीना में इनकार करते जैसे बाकी लोग रह रहे थे, इमाम हुसैन वैसे रहते या मक्का चले जाते या यमन चले जाते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार भी किया और फिर भी करबला गए। दूसरा सवाल है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन बचाने के लिए गए थे, नमाज बचाने के लिए गए थे। मैं यहां पर सवाल कायम करता हूं, यजीद खुद बदकिरदार था लेकिन जमहूर जो मुसलमानों का था वो उस वक्त वो लोग थे जिन्होंने नबी को जिंदा देखा हुआ था और वो लोग बज़ाहिरन अपने आप को दीन पे कायम किए हुए थे। पंजगाना नमाज हो रही थी, मस्जिदों में अजानें हो रही थी, पेश नमाज पढ़ा रहे थे, रमजान में रोजे रखे जा रहे थे, अल्लाह के घर का तवाफ हो रहा था। इसका मतलब है कि दीन के तमाम अमूर सरंजाम दिए जा रहे थे। तो फिर हुसैन क्या बचाने के लिए जा रहे थे? नमाज बचाने के लिए गए थे। मैं मजलिस पढ़ने के लिए आऊं और मैं थोड़ा पहले पहुंच जाऊं और मैं नासिर भाई से कहूं कि मजलिस में थोड़ी देर है तो मैं थोड़ी देर के लिए चाय पी लेता हूं। कोई शख्स मुझे चाय पीता हुआ देखे और वो कहे कि हाँ मौलाना चाय पीने के लिए आए थे और मजलिस भी पढ़ गए। अब उसने कुछ गलत तो नहीं कहा, उसने मुझे चाय पीते भी देखा और मजलिस पढ़ते भी देखा, लेकिन उसके ज़हन में यह था ही नहीं कि मेरा हदफ क्या था। उसने मुझे चाय पीते भी देखा है, मिंबर पे आते भी देखा, उसने मशहूर कर दिया कि हाँ वो चाय पीने आए थे और मजलिस पढ़ के चले गए, क्योंकि उसके ज़हन में था ही नहीं कि मेरा हदफ क्या था, मैं आया किस लिए था, मेरा मकसद क्या था। दूसरे शख्स ने भी सेम वही देखा, उसने कहा हाँ मौलाना मजलिस पढ़ने के लिए आए थे और थोड़ी देर चाय भी पी। अब बात दोनों ने एक ही सुनाई है, एक ने मेरा मकसद खत्म कर दिया है, एक ने मेरे मकसद को जिंदा कर दिया। अब अगर मैं पहले को झूठा कहूंगा तो झूठा वो भी नहीं, वाकया उसने भी लिखा, लेकिन उसने मेरे एक वाक्य से, सिर्फ अपने एक लफ्ज के साथ उसने मेरा पूरा मकसद ही खत्म कर दिया। आज शब अशूर है, इमाम हुसैन के ज़दार मातमियों, मुझे मिंबर की कसम 1400 साल से मकसद हुसैन के साथ यही हो रहा है। इतना बड़ा क़याम, इतना बड़ा इनकलाब तारीख़ इस्लाम का, जिसने इंसानियत के ज़हनों को झंझोड़ के रख दिया। किसी तहरीक से इतने लोग मुतासिर नहीं हुए जितने हुसैन ने किया। जमाने में बहुत से वाकयात हुए, खत्म हो गए, किसी को नहीं याद कि पहली जंग अज़ीम में क्या हुआ था, दूसरी जंग अज़ीम में क्या हुआ था। हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले की इनकलाब बर्पा किया, वो आज तक ज़हन इंसान को मुतासिर किया हुआ। ये मैंने तमहीद पढ़ी आपके सामने ताकि मुझे पहला नतीजा देने में आसानी हो। ये है आज तक क़याम हुसैन की तफसीर कि मकसद हुसैन इनकार बैयत, मकसद क़याम हुसैन बकाए दीन, तहफ़्फ़ुज़ दीन। तो हुजूर अब हम किसी किताब की तरफ नहीं जाते, जिस हुसैन ने क़याम किया उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने क्यों किया। तमहीद मैंने की है ताकि आपके ज़हन, खतीब की तमहीद होती है जैसे किसान जमीन में हल चलाता है। तमहीद ने आपके ज़हन सादी की है ताकि मैं नतीजे का पहला बीज बो सकूं। अब ये आपने तमहीद सुन ली, पिछली अब तकरीरें आपने ज़हन में ले आई 2 दिन की। विलायत अली इस्लाह, दुश्मनी अली फसाद,
ठीक है, अब इन दो चीजों पे मुझे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें मैंने 2 मजलिसें अपनी लगाई हैं, 2 दिन की मजलिसें मैंने सर्फ की है कि विलायत अली इस्लाह उम्मत का नाम है, फसाद दुश्मनी अली का नाम है। अब मैंने आज पढ़ा शब अशूर के क़याम हुसैन का मकसद क्या था। मैं नई शिया किताब खोल लूंगा, नहीं मैं सुन्नी किताब खोल लूंगा, नहीं मैं किसी फलसफी को पढ़ूंगा, नहीं मैं किसी आलिम की किताब को जानूंगा। आए चलते हैं हुसैन के पास। ऐ रसूल का बेटा, ऐ फर्जंद अली इब्न अबी तालिब, आपकी इतनी बड़ी तहरीक, आपका इतना बड़ा इनकलाब कि क़यामत तक के लिए आपने ज़हनों को झंझोड़ के रख दिया। आप हमें बता सकते हैं कि आखिर आपने मदीना क्यों छोड़ा था, आपने मक्का क्यों छोड़ा था, आपने हज क्यों नहीं पढ़ा, आपने नाना की कब्र क्यों छोड़ी, आपने इतनी बड़ी तहरीक की बर्पा की, आपने इतना बड़ा क़याम क्यों किया। ए हुसैन, शब अशूर तेरे मातमी तेरे घर में पूछने के लिए आए हैं कि आप क्यों गए थे, आप क्यों गए थे। एक ही जुमला है, इमाम हुसैन ने मदीना से निकलते हुए कहा, इन्नमा अखरजतु लिइस्लाहि उम्मति जद्दी रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ जा रहा हूं ताकि नाने की उम्मत की इस्लाह। मैं एक ही काम के लिए जा रहा हूं। यार, इन्नमा अखरजतु लिइस्लाहि उम्मति जद्दी रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ जा रहा हूं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। इस्लाह है अली की विलायत। जो हाथ नीचे रह गया हुसैन ने मदीने से निकलते बचा दिया। मैं जा रहा हूं अली वलीउल्लाह के लिए।